ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भागवतम का 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। तो कैसे अश्वत्थामा को अर्जुन दंड देते हैं, वो कहानी ये अध्याय में आती है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि नारद मुनि उनके ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि कैसे उनको भगवान की प्राप्ति हुई, कैसे उनको नारद मुनि का जो दिव्य शरीर मिला और वो व्यासदेव के आश्रम से चले गए। तो हम टेक्स्ट 1 से पढ़ेंगे आज। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायण श्रुत्वांस्तत् अभिप्रेतम् तत किं अकरोत् विभो। श्री शौनक asked, O Sutta, the great and transcendently powerful Vyasadeva heard everything from Shri Narad Muni. So after Narada's departure, what did Vyasadeva do? तो शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि व्यासदेव ने इतना सब कुछ सुना नारद मुनि से। प्रैक्टिकली जो 4था अध्याय है, 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश दे रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि नारद मुनि से इतना सुनने के बाद जब नारद मुनि चले गए तो व्यासदेव ने क्या किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हम बहुत कुछ सुनते हैं, गुरु से सुनते हैं, पर सुनने के बाद इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लेक्चर सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं, वो कंप्लीट कब होता है, जब जो हमने सुना उसको जब हम जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने देखा कि नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं कि कैसे प्रामाणिक शिष्य बनना चाहिए। तो हम देखेंगे कि व्यासदेव नारद मुनि से सुनते ही तुरंत नारद मुनि के शब्दों को इम्प्लीमेंट करते हैं। परपोर्ट। In this chapter, the clue for describing Srimad Bhagavatam is picked up as Maharaj Parikshit is miraculously saved in the womb of his mother. तो ये अध्याय में हमने देखा कि 4थे अध्याय में शौनक आदि ऋषि का एक प्रश्न था कि परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में उनको सुनना है। तो वो बिल्डअप करने के लिए पहले के महाभारत के 2-3 कहानी सुनना इम्पोर्टेंट रहता है। परीक्षित महाराज के जन्म कैसे होता है, तो शुरू कहाँ से होती है, यहाँ से होती है। जब परीक्षित महाराज उनके माँ के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में, तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है परीक्षित को मारने के लिए। तो उसके पहले क्या होता है, ब्रह्मास्त्र क्यों छोड़ता है, क्योंकि अश्वत्थामा पांडवों के जो 5 पुत्र है उनको मारता है और अर्जुन उसके पीछे भाग के उसको पकड़ते हैं। तो वो कहानी यहाँ पे आती है। सो जैसे सीन बिल्डअप होता है ना ग्रेजुअली, तो ऐसे यहाँ ये कहानी, ये अध्याय से परीक्षित के जन्म तक सीन बिल्डअप हो रहा है। दिस वॉज कॉज्ड बाई द्रोणी अश्वत्थामा।
Acharya Drona's son, who killed the 5 sons of Draupadi while they were asleep, for which he was punished by Arjuna. Before commencing the great epic Srimad Bhagavatam, Shri Vyasdev realized the whole truth by trance and devotion. तो हम आगे जाके ये अध्याय में देखेंगे कि जब ये द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, तब अश्वत्थामा जाके उनका वध करता है और अर्जुन कैसे दंड देते हैं उनको, हम वो आगे के अध्याय में देखेंगे। तो पहला सेक्शन है, पहले जो 10-15 श्लोक हैं, इसमें वर्णन आता है कि व्यासदेव नारद मुनि से सब कुछ सुनने के बाद उनके उपदेश भागवतम कैसे लिखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि पहले व्यासदेव भगवान को पूरे तरह से रियलाइज करते हैं, अपने ध्यान में भगवान को देखते हैं और बाद में पूरे साक्षात्कार के साथ भागवतम लिखते हैं। टेक्स्ट 2। सूत उवाच ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिमे तते शम्याप्राश इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धना। Shri Sutta said, on the western bank of the river Saraswati, which is intimately related with the Vedas, there is a cottage for meditation at Samya Prasha, which enlivens the transcendental activities of the sages. तो पहले ज़माने में जो ऋषि मुनि अपना आश्रम भी चूज़ करते थे, ऐसा जगह पे चूज़ करते थे यहाँ पे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होता है। थोड़े जगह तमोगुण में रहते हैं, थोड़े रजोगुण में रहते हैं, थोड़े पूरे तरह से सत्वगुण में रहते हैं। थोड़े जगह हैं वहाँ पे जाके ही नेचुरली भक्ति करने का प्रेरणा मिलता है। तो वैसे ही एक जगह को व्यासदेव ने चुना था उनके आश्रम के लिए। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पे उनका एक आश्रम था जिसका नाम था सम्याप्राश। परपोर्ट: फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज a suitable place and atmosphere are definitely required। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए? सही जगह और सही वातावरण। क्यों? क्योंकि हम इतने महान नहीं हैं, हम बोल नहीं सकते कि कौन सा भी वातावरण मुझे डालो मैं भक्ति करूँगा। नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो कोई जाके बोलेगा मैं कैसीनो के बीच में बैठ गए, ऐसे ध्यान से बैठ गए 16 माला करके आऊँगा, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो सही एटमॉस्फेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भक्तों को सत्वगुण में रहना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सत्वगुण में नहीं रहेंगे तो रजोगुण और तमोगुण में भक्ति होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसलिए सूटेबल प्लेस, सही जगह और सही वातावरण तैयार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली मंदिर, जब हम जप करने के लिए बैठते हैं, अगर भगवान का तस्वीर सामने है, भगवान को थोड़ा फूल चढ़ाया है, आसन सही है, जगह साफ है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब कौन सा भी जगह पे बैठ के करेंगे नहीं होगा जब। तो ये एक साइंस है। द प्लेस ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ सरस्वती इज स्पेशली सूटेबल फॉर दिस पर्पस। तो इसलिए व्यासदेव ने चुना कि सरस्वती के पश्चिम तट में बहुत सही जगह है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे आश्रम बनाया। एंड देयर इज आश्रम ऑफ व्यासदेव एंड देयर इज द आश्रम ऑफ व्यासदेव एट सम्याप्राश। तो अभी भी वो जगह है जहाँ पे व्यासदेव बैठ के भागवतम वेद लिखते हैं। श्रील व्यासदेव वॉज अ हाउस होल्डर, येट इज रेजिडेंशियल प्लेस इज कॉल्ड एन आश्रम। व्यासदेव गृहस्थ हैं, फिर भी उनके घर को क्या बोला गया है? आश्रम। तो इसका मतलब क्या है? इट डज नॉट, एन आश्रम इज अ प्लेस वेयर स्पिरिचुअल कल्चर इज ऑलवेज फॉरमोस्ट। तो आश्रम का ये मतलब नहीं है कि हमेशा वहाँ पे ब्रह्मचर्य या सन्यासी रहते हैं, गृहस्थ रहते हैं, वो भी आश्रम हो सकता है। अगर वहाँ पे सबसे फोकस क्या है? आध्यात्मिक जिंदगी, मुझे भगवान की भक्ति में फोकस करना है, तो वो जगह को आश्रम बोलते हैं। इट डज नॉट मैटर द वेदर द प्लेस बिलोंग्स टू अ हाउस होल्डर और ए मेंडिकेंट। तो वो जगह भिक्षुक का है, सन्यासी का है या गृहस्थ का है, दोनों जगहों को आश्रम ही बोलते हैं। द होल वर्णाश्रम सिस्टम is so designed that each and every status of life is called an ashram। तो वर्णाश्रम सिस्टम ऐसा है कि हर एक जो वर्ण है
हर एक जो स्पिरिचुअल लाइफ में अलग अलग लेवल्स है, हर एक को आश्रम बोला गया है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो चारों आश्रम ही है। मतलब क्या है? आश्रम का मतलब है जहाँ पे जो लोग रहते हैं उधर भगवान का आश्रय लेते हैं, वो जगह को आश्रम बोला गया है। दिस मीन्स दैट स्पिरिचुअल कल्चर इज द कॉमन फैक्टर फॉर ऑल। तो इसका मतलब क्या है? ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, चारों का कॉमन फैक्टर क्या है? ये चारों लोग भगवान के भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। दैट इज द कॉमन फैक्टर। द ब्रह्मचारी, द गृहस्थ, द वानप्रस्थ एंड द सन्यासी all belong to the same mission of life, namely realization of the supreme। तो अगर कोई ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, हर एक का लक्ष्य एक ही है। वो क्या है? मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का साक्षात्कार मुझे मिलना है। Therefore none of them are less important as far as spiritual culture is concerned। इसलिए ये चारों में फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सन्यासी भगवान की भक्ति करते हैं, बाकी नहीं। हर किसी को हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु का, हमारे वैष्णव कल्चर जो है और मायावादी कल्चर में बहुत फ़र्क है। हमारे वैष्णव कल्चर में जो भक्त है उसका कौन सा भी आश्रम हो उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, पर मायावादी में सिर्फ सन्यासी इसको रिस्पेक्ट मिलता है। आप चैतन्य महाप्रभु के लीला पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे शिष्य थे जो गृहस्थ थे, और चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत सम्मान देते थे, गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ने कभी बाहरी रूप से देखा नहीं, ये ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ है, ये सन्यासी है, ये श्रेष्ठ है, नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या देखते थे? प्रामाणिक भक्त है तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे हमारे गुरु शिष्य परंपरा में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हमेशा विरक्त थे, उनका घर भी नहीं था, एक पेड़ के नीचे बैठ के दिन भर जप करते थे। पर उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर, जो गृहस्थ थे, उनके 10 पुत्र थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज पूरे तरह से विरक्त थे, भक्ति विनोद ठाकुर जो गृहस्थ थे उनके प्रवचन जाके सुनते थे। तो हमारा परंपरा, हम आश्रम देख के किसी के प्रगति मापते नहीं है। हम क्या देखते हैं? अगर वो प्रामाणिक भक्त है भगवान का, हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। द डिफरेंस इज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रिनाउंसिएशन। तो प्रैक्टिकल रूप में सन्यासी को थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो गृहस्थ भक्त है उसका जो वैल्यू है कम होता है। द सन्यासीज आर हेल्ड इन हाई एस्टिमेशन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ प्रैक्टिकल रिनाउंसिएशन। तो चारों वर्णों में, चारों आश्रम में सन्यासी को ज़्यादा सम्मान मिलता है, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि जो गृहस्थ है उनका पोजीशन नीचे है, कभी नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यासदेव का जो आश्रम था, घर था, उसको आश्रम बोला गया। टेक्स्ट 3, तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी संदमंदिते आसीनोप उपापृश्य प्रणिदद्यो मनस्वयम्। In that place, Srila Vyasadeva in his own ashram, which was surrounded by berry trees, sat down to meditate after touching water for purification. बदरी संदमंदिते। सो ये जगह कौन सा है? बद्री का आश्रम है। बद्री का आश्रम का मतलब क्या है? बदरी ट्री, बेरी ट्री। बेरी ट्री को संस्कृत में बदरी बोलते हैं, राइट। तो व्यासदेव जहाँ रहते थे वो सब आजू बाजू बेरी ट्रीज था, बदरी वृक्ष थे। तो आश्रम में व्यासदेव शुद्धिकरण के लिए पानी को छूते हैं, आचमन करते हैं और ध्यान करने के लिए बैठते हैं। Purport: Under instruction of the spiritual master Srila Narad Muni, Vyasdev concentrated his mind in that transcendental place of meditation. तो व्यासदेव उनके आश्रम में, जैसे नारद मुनि ने बताया, अभी उनको भागवतम लिखना है, तो इतना महान ग्रंथ लिखना है तो भगवान के आशीर्वाद तो चाहिए। ये सब जो ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है, बुद्धि से लिखा नहीं जाता, भगवान की प्रेरणा चाहिए रहती है।
तो व्यासदेव ध्यान करते हैं ताकि उनको वो प्रेरणा मिले भागवतम लिखने के लिए। तो उस समय क्या होता है, टेक्स्ट 4, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्णम मायाम च तद अपश्रयम। Translation: Thus he fixed his mind, perfectly engaging it by linking it in devotional service, bhakti yoga, without any tinge of materialism, and thus he saw the absolute personality of Godhead along with this external energy which was under full control. तो जब व्यासदेव ध्यान करने के लिए बैठते हैं, और ध्यान कैसे करते हैं, भक्ति योगेन मनसी, पूरे भक्ति के साथ। तो ध्यान करने का तरीका क्या है, अगर भक्ति नहीं है, बाई परफेक्टली एंगेजिंग इट बाई लिंकिंग इन डिवोशनल सर्विस। तो अगर भक्ति नहीं है तो ध्यान होता नहीं है। और भक्ति कैसा होना चाहिए, सम्यक प्रणहिते मले, विदाउट एनी टिंज ऑफ मटेरियलिज्म, अहेतुकी अप्रतीयता, बिना भौतिक इच्छाओं के। राइट, तो हमने देखा कि व्यासदेव ने वेद तो लिखे हैं, तो नारद मुनि ने उनके उपदेश में समझाया कि वेद में क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में है, इसलिए परफेक्ट नहीं है। तो व्यासदेव फिर से वो मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान करते हैं पूरे भक्ति से और बिना कुछ अनर्थ के। तो जब वो ध्यान करते हैं, वो क्या देखते हैं, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तत् अपाश्रयम। तो वो कृष्ण को देखते हैं साक्षात, और कृष्ण के पीछे कौन खड़ी है, माया देवी खड़ी है। तो किन को देखते हैं, कृष्ण को भी देखते हैं, और कृष्ण की शक्ति माया को देखते हैं जो कृष्ण के पूरे कंट्रोल में है। तो इसलिए पूरे तरह से साक्षात्कार मिलने के लिए हमको ये दोनों व्यक्तियों को समझना पड़ेगा, कृष्ण को भी समझना पड़ेगा और माया को भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे ग्रंथों में दोनों का वर्णन आता है, कृष्ण का भी उतना ही वर्णन आता है और उतना ही वर्णन आता है कि कैसे माया के प्रलोभन से हमको बचना चाहिए। तो ये दोनों बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, परफेक्ट विजन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज पॉसिबल ओनली बाय लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भगवान कब दिखेंगे, जब कोई भक्तिमयी सेवा करेगा, भक्ति के साथ भगवान से जुड़ेगा, तभी भगवान दिखेंगे। दिस इज कंफर्म्ड इन द भगवद गीता। One can perfectly realize the absolute truth, personality of Godhead, only by the process of devotional service, and one can enter into the kingdom of God by such perfect knowledge. तो भगवान को गीता में भी भगवान बोलते हैं कि मुझे कैसे समझा जा सकता है, सिर्फ भक्ति के माध्यम से। Imperfect realization of the absolute truth by the partial approach of the impersonal Brahman or localized Paramatma does not permit anyone to enter into the kingdom of God. तो किसी को ब्रह्म का ज्ञान है या परमात्मा का ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जा नहीं सकता है। श्री नारद एडवाइज श्रीला व्यासदेव टू बिकम अब्सॉर्ब्ड इन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड एंड हिज एक्टिविटीज। तो संक्षेप में नारद मुनि ने व्यासदेव को क्या बोला था कि आप भगवान के ऊपर ध्यान कीजिए और भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान कीजिए। तो जैसे हमने बताया था कि व्यासदेव क्योंकि प्रामाणिक शिष्य है, तुरंत नारद मुनि का जो उपदेश है उसको फॉलो करते हैं। श्रीला व्यासदेव डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ द एफल्जेंस ऑफ ब्रह्मन बिकॉज दैट इज नॉट एब्सोल्यूट विजन। एब्सोल्यूट विजन इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड एज इट इज कंफर्म्ड इन भगवद गीता, वासुदेव सर्वमिति। तो गीता में भगवान बोलते हैं कि सबसे परफेक्ट विजन क्या है, ये समझना कि भगवान कृष्ण सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति। In the Upanishad also it is confirmed that Vasudeva, the personality of Godhead, is covered by the golden glowing Hiranmaya Patrena wheel of impersonal Brahman. And when that curtain is removed by the mercy of the Lord, the real face of the Absolute is seen. तो उपनिषदों में वर्णन आता है कि कृष्ण के सामने एक कर्टन रहता है। वो किसका कर्टन है, ब्रह्म ज्योति का कर्टन है। तो बहुत सारे लोग, उनको क्या लगता है कि ब्रह्म ज्योति सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति का ही कर्टन देखते हैं। तो जिनको भगवान की बहुत कृपा होती है,
तब क्या होता है, भगवान वो कर्टन उठाते हैं ब्रह्म ज्योति का, तब कृष्ण दिखते हैं। तो कुंती महारानी का प्रार्थना है, अगले अध्याय में आएगा, हम देखेंगे। कुंती महारानी का एक प्रार्थना है, वो भगवान से प्रार्थना करती है कि आप ये जो कर्टन है आपका ब्रह्म ज्योति का, वो निकाल दीजिए। क्योंकि अगर स्टेज है, अगर कर्टन है, कुछ डांस परफॉर्मेंस चल रहा है तो अंदर दिखेगा नहीं, तो कर्टन उठाना पड़ता है। तो भगवान की कृपा से जब ये कर्टन उठता है ब्रह्म ज्योति का, तभी व्यक्ति देख पाएगा कि भगवान निराकार नहीं है, निर्गुण नहीं है, पर भगवान का रूप है और दिव्य रूप है। The absolute is mentioned here as the Purusha or person. The absolute person of God is mentioned in so many Vedic literatures, and in the Bhagavad Gita the Purusha is confirmed as the eternal and original person. तो यहाँ पे वर्णन क्या आता है, अपश्यत पुरुषम पूर्णम। तो भगवान कौन है, एक रूप है, भगवान भी एक पुरुष है। तो भगवान निराकार निर्गुण नहीं है। The absolute person of Godhead is the perfect person. तो रूप है, पर भगवान का रूप कैसा है, पुरुषम पूर्णम, परफेक्ट रूप है। The supreme person has manifold energies, out of which the internal, external and marginal energies are specifically important. तो व्यासदेव भगवान को देखते हैं जिनका रूप है, निराकार ब्रह्म को नहीं देखते व्यासदेव, भगवान को साक्षात देखते हैं। और भगवान के साथ साथ क्या देखते हैं, भगवान के अनेक शक्तियों को देखते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ शक्ति। द एनर्जी मेंशन्ड हियर इज द एक्सटर्नल एनर्जी, एज विल बी क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ आवर एक्टिविटीज। तो यहाँ पे व्यासदेव जो शक्ति के बारे में बोल रहे हैं वो कौन सी शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, माया देवी। द इंटरनल एनर्जी इज देयर अलॉन्ग विद द एब्सोल्यूट पर्सन, एज द मूनलाइट इज देयर विद द मून। The external energy is compared to darkness because it keeps the living entities in the darkness of ignorance. तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान, जब भी भगवान आते हैं, भगवान अपने सब शक्तियों के साथ आते हैं। जैसा राजा, अगर राजा आ गया मतलब राजा के साथ उसके अलग अलग मंत्री आते हैं, अलग सा बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, राजा है मतलब सब मंत्री भी आते हैं। वैसे भगवान आते हैं मतलब भगवान के सब शक्तियाँ भी आती है। तो यहाँ पे भगवान की अंतरंग शक्ति भी है और उसके साथ साथ भगवान की बहिरंग शक्ति भी है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि बहिरंग शक्ति क्या है, जो हमेशा जीव को अंधकार में डालती है, तमोगुण में डालती है। द वर्ड अपाश्रयम सजेस्ट दैट दिस एनर्जी ऑफ द लॉर्ड इज अंडर फुल कंट्रोल। तो माया देवी पूरे भगवान के अधीन है, पूरे कंट्रोल में है। तो बहुत सारे लोग जो मायावादी है, मायावादियों का लाभ, मायावादी क्यों आता है, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान भी माया के अधीन आते हैं, पर भगवान कभी माया के अधीन नहीं आते। माया देवी हमेशा भगवान के अधीन रहती है। देवी है ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान बोलते हैं मम माया, मेरी माया है। तो हमेशा जो माया देवी है भगवान के अधीन रहती है। इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं, माया देवी जो बहुत मुश्किल है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। जो माया देवी है बहुत मुश्किल है पार करने के लिए, पर कोई भगवान की भक्ति करता है तो क्या होता है, माया देवी, भगवान उसको माया देवी को बोलते हैं ये भक्त को छोड़ दो। एक बार सचिनंदन महाराज उनके ज़िंदगी की कहानी बता रहे थे, बोल रहे थे बचपन में, जर्मनी की कहानी है, बचपन में वो लोगों के घर में न्यूज़पेपर डालते थे, पार्ट टाइम जॉब होता है ना, तो न्यूज़पेपर डालते थे। तो बहुत बार वो नीचे से फेंकते थे। तो एक घर में जाते थे, बहुत रईस व्यक्ति था, उसका बहुत बड़ा खूंखार कुत्ता था, तो उनको पता था कुत्ता था, वो नीचे से ही फेंक के डालते थे। तो एक बार वो व्यक्ति ने बोला कि ऊपर आ जाओ, तो डर डर के, बच्चे थे स्कूल में जाते थे, तो डर डर के ऊपर गए। और जब वो गए ऊपर, ये कुत्ता भाग के आया, इतना बड़ा कुत्ता था, जर्मन कुत्ता, जर्मन कुत्ते बहुत बड़े होते हैं, भाग के आया उनको काटने के लिए। तो उसी समय उनका जो मालिक है वो कुत्ते का नाम लेता है और बोलता है बैठ जाओ, और तुरंत वो कुत्ता बैठ जाता है। तो सचिनानंद महाराज का साक्षात्कार था, माया देवी ये कुत्ते की तरह है, हमको काटने के लिए भाग के आती है। तो ये कुत्ते से कौन झगड़ा कर सकता है, कोई झगड़ा नहीं कर सकता।
पर भगवान माया देवी जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान माया देवी को क्या बोलते हैं? बैठ जाओ, इसको छोड़ दो, सही? तब माया देवी बैठ जाती है। The word apashrayam suggests that this energy of the Lord is under full control. The internal potency of the superior energy is also called Maya, but it is spiritual Maya or energy exhibited on the spiritual realm. तो भगवान के जो अंतरंग शक्ति है उसको भी माया बोलते हैं। उसको क्या माया बोलते हैं? योग माया बोलते हैं। और भगवान की जो बहिरंग शक्ति है उसको महामाया बोलते हैं। When one is under the shelter of this internal potency, the darkness of material ignorance is at once removed. तो जब हम भगवान के अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते हैं तो जो माया का, महामाया का जो प्रलोभन है, अंधकार है, वो छुट जाता है। एंड इवन दोज हु आर आत्मा रामास और फिक्स्ड इन ट्रांस टेक शेल्टर ऑफ दिस माया और इंटरनल एनर्जी। तो हम आगे जाके श्लोकों में देखेंगे जो मुक्त आत्मा है, जो लिबरेटेड सोल्स है, आत्मा राम है, वो भी भगवान के अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते हैं। डिवोशनल सर्विस और भक्ति योग इज द फंक्शन ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड thus there is no place of inferior energy or material energy, just as there is no place of darkness in the effulgence of spiritual life. तो अंतरंग शक्ति कौन है? जो भक्ति देवी है वो कैसी है? रोशनी की तरह है। जहाँ पे भक्ति देवी रहती है, भगवान की अंतरंग शक्ति रहती है, वहाँ पे माया का राज्य चलता नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा, प्रभुपाद का फॉर्मूला क्या था? माया से बचने के लिए एक ही फॉर्मूला है। वो क्या है? हमेशा भगवान की भक्तिमय सेवा में लगते रहो। कीप योरसेल्फ बिजी। जितना मन को बिजी रखेंगे तब हम माया के अधीन से मुक्त रहेंगे। सच इंटरनल एनर्जी इज इवन सुपीरियर टू द स्पिरिचुअल ब्लिस अटेन्ड इन द कंसेप्शन ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। It is stated in Bhagavad Gita that the impersonal Brahman effulgence is also an emanation from the absolute personality of Godhead. तो ऐसे जो भक्ति है भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है उससे भी श्रेष्ठ है। और गीता में भगवान बोलते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से आता है। द परम पुरुष कैनॉट बी एनी वन एक्सेप्ट श्री कृष्ण हिमसेल्फ, as will be explained in the later श्लोकास। तो यहाँ पे व्यासदेव किसको देखते हैं? अपश्यन पुरुषम पूर्णम, ये पूर्ण पुरुष को देखते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये पूर्ण पुरुष कौन है? कृष्ण को साक्षात व्यासदेव लिखते हैं, जो आगे के श्लोकों में और डिटेल में वर्णन आता है। तो हम टेक्स्ट 5 से शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्ण।